नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बयान वीर, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, उठता है तूफान और साथ में भूचाल भी। सबसे पहले बयान वीर में आज हम बात करेंगे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा है बिहार में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर गंभीर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि राज्य में कई रोजाना 1 दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और इसके पीछे स्मैक का नशा और अश्लील भोजपुरी गीत जिम्मेदार हैं। पर सबसे पहले ये बयान सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। मिस कॉल मारेगा तो किस दे बकाओ, तेरा मसीनिया के पीस दे बकाओ, मुखिया जी मन होका तो आवा। एक दिन में 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार लगातार ड्रग्स, स्मैक्स, वार्टनर सोल्यूशन के चलते हो रहा है और गलत पॉर्न देखने की और भोजपुरी गाना मिस कॉल मारेगा तो किस दे बकाओ, तेरा मसीनिया के पीस दे बकाओ। एक तरफ भाई एक तरफ बहन बैठ के डांस करता है। अब लाज नहीं होता भाई को बहन की मशीन पीसेंगे कि किसका मशीन पीसेंगे। मुखिया जी मन होका तो आवा, मन तो हो ही रहा सबका। जब पौर देखेंगे तो मन तो सबका हो ही रहा। पौर देखने के बाद कहां जाइएगा और स्मैक ड्रग्स लेने के बाद कहां जाइएगा। किसी न किसी पड़ोसी पर जुल्म ही ना करिएगा। 80% नेता पदाधिकारी तो बैठ के पौन देख ही रहा। और अभी न्यू टेक्नोलॉजी बीजेपी ने तो शुरू कर ही दिया मध्य प्रदेश में। अब नया तरीका बीजेपी ने शुरू किया, यूथ लोग उसको अडॉप्ट करेगा। है रे दादा, तो इसीलिए कोई मतलब है पहले इन लोग को फांसी दीजिए। बीजेपी वाला जो कमर में हाथ ले जाकर के ऑफिस ले जा रहा है, फांसी दीजिए पहले। ये जो मध्य प्रदेश में नेता किया उसको फांसी दीजिए। उसकी भी प्रूफ की जरूरत है क्या? उठाइए, फांसी दीजिए। तो इसीलिए घटना बहुत विभत्स है और नेताओं की गंदी आदत बन गई है कि जिसको मीडिया ट्रायल होता है या जिससे बेनिफिट राजनीति में पहुंचेगा या चुनाव के समय है तो छुछुआल फोड़ेगा, बाप बाप करेगा, और चुनाव में है तो उनको कोई बाप बाप नहीं आता, कोई मतलब नहीं। गोपालगंज में एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। परसों खगड़िया में मार दिया गया। लगभग 20% टीचर ऐसे हैं, 20% जो स्कूल में ना तो बच्चे सुरक्षित ना तो बच्ची सुरक्षित। थाना की भी स्थिति वही है। यदि मैं एक तरफ जमीन बालू शराब गुंडा को देखूं, स्मैक के गुंडा को, और दूसरी तरफ लुटेरे नेता वाले गुंडा को, मैं हमेशा कहता हूं नाक पर भरोसा करना लेकिन नेता पर भरोसा मत करना। नेता तुमको डसेगा ही डसेगा। और ये सारा पाप किसके कारण? ये जितना कुकर्म हो रहा है, नेताओं की इच्छा शक्ति, नियत, नीति सही नहीं है, इसलिए नहीं। कानून का इकबाल क्यों खत्म हो गया? अब यहां 12 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ के जा रही थी, एक साफ परिवार की बच्ची। ये मीडिया ट्रायल नहीं है। अब दबंग लोग एक पकड़ाया, एक भागा हुआ, और वो कभी एएसआई के फोन से धमकी दिलवा रहा है, कभी किसी फोन से, एएसआई के फोन से। रात में ही उनकी माँ, मामा, भाई सब लोग आए। अब बताइए, उसका माँ जहर खा रही थी, रात भर उसके परिवार, चाचा मामा सब रोए। अब ये न्याय कौन देगा? लोग कहते हैं कुटनी की घटना रेयर एंड रेयर, सिस्टम के कारण वो बच्ची नहीं बच गई, लेकिन एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार तो नहीं हो रहा।
लगातार आधा दर्जन बलात्कार की घटना पटना में है, तो आप कोई कानून लाते नहीं, पॉस्को एक्ट लगा देते हैं, बाद में क्या होता है, फांसी की सजा होती तक नहीं है। अब फांसी का प्रावधान लाइए बलात्कार के केस में। तो न्याय कब मिलेगा? जो नेता लोग यह बोलते हैं कि एक बार नहीं कई बार गुनाह करूंगा पीड़ित को बचाने के लिए, तो भैया ये गुनाह कई बार करना है। कुछ मंत्री लोग न्याय के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं। जब इसी भिट्ठा में मंडल परिवार की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया था, तो क्या न्याय मिला? वहां कोई गए थे? है? और यदि इतना ही गुनाह करने का शौक है, तो जब हम लड़ रहे थे कुर्री के बच्ची के लिए, मुजफ्फरपुर के पीड़ित गांव में महिलाओं को जो नंगा करके पीटा गया उसके लिए, जब हम लड़ रहे थे, हम पार्टी के नेता को मार दिया गया गुंडों के द्वारा बक्सर में, उसके लिए, तो आप कहां थे? आपने तो ट्वीट भी नहीं किया। आप परसों तक जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाली गलौज पीएमसीएच के द्वारा दिया जा रहा, हम सम्मान करते हैं माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी का बहुत ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी सो कौन सी खूबसूरती और खासियत है आईसी ठाकुर में? क्या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं है जो पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट बनने के लायक होता? 3 बार उन्हें प्रमोशन दिया गया और एक्सटेंशन दिया गया। क्यों? उसकी बेटी वहीं पर डॉक्टर, उसकी पत्नी वहीं पर डॉक्टर, उसका दामाद वहीं पर डॉक्टर। मतलब सो क्या खासियत है भाई कि 3 बार एक्सटेंशन मिला? माननीय मंत्री जी, सभी अस्पताल की स्थिति और जो नए डॉक्टर है रात में किस तरह पेशेंट के साथ और बयानवीर में आगे हम बात करेंगे टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की, जिन्होंने एक संबोधन में हाल में ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भाजपा सरकार और अमेरिका दोनों पर तीखा हमला बोला है, और उनका ये बयान भी आप जरूर सुने। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं फेडरल आर्मी में 2012 से काम कर रहा हूँ और मेरी यूनिट 126 बहुत सारे हम सब लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है हम सब लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाती है, क्योंकि वो जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई थी तो राष्ट्रपति महोदय ने जितने भी हम प्रादेशिक सेना के अधिकारी हैं उन सबको कहा था कि हम स्टैंड बाय पर रहेंगे, और अगर ये लंबा चलता तो हम लोगों को अलग जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है रक्षा मंत्रालय पर कि किसको कहाँ कब क्या जिम्मेदारी देनी है। हम सब मैं क्या, मैं पूरा देश तैयार है, हर व्यक्ति जो वर्दी पहनता है वो हमेशा तैयार रहता है देश के लिए, किसी भी क्षमता में हो, जहाँ पर भी हो, जैसा भी आदेश मिलेगा। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन, महापंचायत ऐसा है, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो संविधान में लोगों को राहत दी गई है, उस पर अमल नहीं होगा तो मुझे लगता है लोगों को जवाब मानने का तो अधिकार है, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अधिसूचना जारी हुई हैं, गेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी पालना नहीं होती है। और ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में जो दलित, आदिवासी ऐसे वर्गों के बच्चों को जो एडमिशन मिलने चाहिए थे उसको भी पूरी तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों को अपने गहवा में झांकना चाहिए कि हमने क्या कमिटमेंट किया और कितना धरातल पे काम हो रहा है। तो आज के बयानवीर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।